होला रुकीज वेलकम बैक इन अनदर एपिसोड ऑफ रुकी कार गाय। और आज हम बात करने वाले हैं उस गाड़ी की जो एक बहुत लो प्रोडक्शन स्पोर्ट्स कार थी, मगर एक टोयोटा कोरोला की 3 गुना ज्यादा प्राइस में बिकती थी। वो गाड़ी जिसको कभी भी इंडियन मार्केट में लॉन्च नहीं किया गया था, क्योंकि वो गाड़ी हद से ज्यादा शोर करती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो गाड़ी इंडियन मार्केट के लिए इलीगल थी, बस उसके एग्जॉस्ट साउंड से शोर इतना ज्यादा होता है कि उसको इंडिया के अंदर एग्जॉस्ट मफलर लगाकर चलाना पड़ता है। और इस गाड़ी की लेटेस्ट जनरेशन अभी मार्केट में लॉन्च करने का सोच रही है कंपनी, हालांकि कोई डेट्स रिवील नहीं हुई है, क्या पता लॉन्च होगी भी या नहीं। तो क्या तुम सभी को समझ आया मैं कौन सी गाड़ी की बात कर रहा हूँ? ये गाड़ी एक ऐसी गाड़ी है जिसको हर एंथुसियास्ट अपना बनाने का सपना देखता है। प्री ओन्ड मार्केट में स्पोर्ट्स कार की वैल्यू आज भी आसमान छू रही है, और क्योंकि वो गाड़ी बनी ही बेहद कम नंबर्स में थी, तो इसकी ये मार्केट वैल्यू आज की डेट में होना लाजमी है। तो मैं बात कर रहा हूँ Is that a Supra? Take it easy. The car's brand new. जी हाँ, टोयोटा सुपरा, और सुपरा में भी स्पेसिफिकली MK4 सुपरा की। जनरली सुपरा के यूनिक और स्पेसिफिक पॉइंट है उसकी इंजन रोरिंग, उसके इंजन की दहाड़ने टाइप्स की आवाजें। इवन मैं खुद इस कार का सिर्फ इस वजह से दीवाना हूँ, और इसलिए मैंने मेरे घर के कार के टेल गेट पर भी ये लिखवा दिया था। और ये लिखवाने के ठीक 30 मिनट बाद मेरे पापा ने मुझसे बोला था कि ये जो तूने लिखवाया तुझे खुद भी समझ में आ रहा है। और यार मैं क्या कहता, मैं सिर्फ चुपचाप सा था, और उन्हें पता ही है कि मुझे शौक है, तो उन्होंने फिर कुछ कहा ही नहीं। और वैसे भी बाद में कार के टेल गेट पर एक मेजर डेंट आया था, तो उसको रिपेयर करते टाइम वो स्टिकर उससे हटा दिया था। लेकिन अब सुपरा के 4th जनरेशन की बात चल रही है, तो जाहिर सी बात है कि हमें उसके ओरिजिन को कवर करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में यही होने वाला है। MK4 टोयोटा सुपरा 1993 से 2002 तक मार्केट में रही, और इसके डिसकंटिन्यू होने के 17 साल बाद इसकी 5th जनरेशन को लॉन्च किया। अरे 2001 में तो खुद मैं पैदा हुआ था। मतलब जब मैंने 12th स्टैंडर्ड पास किया था, उस टाइम टोयोटा को ख्याल आया कि सुपरा की 5th जेन को लॉन्च कर देना चाहिए शायद। सभी कार कम्युनिटी मेंबर्स को अच्छे से पता है कि टोयोटा सुपरा की 5 जनरेशंस आ चुकी है मार्केट में, जिसमें सबसे ज्यादा चहेती 4th जनरेशन है, और होगी भी क्यों नहीं भला। आखिर ये गाड़ी टोयोटा की सीरियस परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कार जो थी। लेकिन पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि टोयोटा सुपरा का इजाद कहां से हुआ था। इसके लिए इतिहास में 40 साल पीछे जाना पड़ेगा, जब 20th सेंचुरी खत्म होने वाली थी। अप्रैल 1978 में टोयोटा ने सोचा कि उनकी टोयोटा सेलिका 2nd जनरेशन कूपे के लिए कुछ ऐसा धांसू सा डेजिग्नेशन, कुछ ऐसा धांसू सा नाम होना चाहिए कि कॉम्पिटिटिव ब्रांड के होश उड़ जाए। मतलब नाम से ही सिर्फ कंपटीशन की पूरी धज्जियां उड़ा दे। बेहद रिसर्च करने के बाद टोयोटा ने डिसाइड किया कि हमें अपनी टोयोटा सेलिका कूपे का नाम टोयोटा सेलिका सुपरा रखना चाहिए। तो सीधी बात यह है कि 1st जनरेशन सुपरा टोयोटा सेलिका लिफ्टबैक के ऊपर बेस्ड थी। लिफ्टबैक क्या होता है, मैं एक बेसिक पार्ट बता रहा हूँ। कार बॉडी स्टाइल्स में मेजरली हैचबैक और सिडान या सलून्स होती हैं, अगर हम लेस सीटिंग कैपेसिटी की कार के बारे में बात करें। लेकिन लिफ्टबैक वो बॉडी स्टाइल है जो कि हैचबैक और सिडान के बीच में होता है। मतलब कि एक हैचबैक की एबिलिटी और एक सिडान की एरोडायनेमिक्स का कॉम्बिनेशन। लिफ्टबैक में एक्चुअली हैचबैक और सिडान से ज्यादा बूट स्पेस मिलता है, लेकिन एक स्टेशन वैगन या एस्टेट से कम। सुपरा प्योरली सेलिका लिफ्टबैक के ऊपर बेस्ड थी। हालांकि ये सेलिका लेंथ में कुछ 5.1 इंचेस के आसपास बड़ी थी, क्योंकि कार के फ्रंट पैनल्स को थोड़ा सा एक्सीड किया था, थोड़ा सा स्ट्रेच किया था, क्योंकि इसमें अब पहले वाला 4 सिलेंडर नहीं बल्कि नया 6 सिलेंडर इंजन लगाना था, और उसके लिए ही कार के फ्रंट साइड को स्ट्रेच करके उसमें ये नया इंजन फिट करने के लिए जगह बनाई थी। मतलब कि बेसिकली टोयोटा ने अपग्रेडेशन करके उसकी सेलिका को एक लेवल अबव कर दिया। और क्या मैंने मेंशन किया कि सुपरा वर्ड का मतलब ही अबव होता है? तो भाई टोयोटा मेड अ वेरी स्मार्ट मूव, जो नाम दिया वही काम किया कार में। इस समय जब टोयोटा ने गाड़ी बनाई थी, तो उनका सीधा फोकस यही था कि उनका उस टाइम का कॉम्पिटिटिव ब्रांड डैटसन, जिसको निसान ओन करती है, कि जी सीरीज स्पोर्ट कार से कम्पीट करना है, जो कि 1969 से मार्केट में अवेलेबल थी। टोयोटा ने सुपरा का प्रोडक्शन चालू किया और इसको अपने डोमेस्टिक मार्केट में सेलिका XX के नाम से बेचना शुरू कर दिया, अपने सेल्स डीलरशिप चैनल टोयोटा कोरोला स्टोर के संग। ये चैनल ओवरऑल कंट्री के अंदर जितनी भी टोयोटा की डीलरशिप्स थे, वहां पर टोयोटा की कार्स को सप्लाई करता है, ताकि ये ओवरऑल कंट्री में बिना किसी दिक्कत की गाड़ी बेच सके। इसी के साथ टोयोटा ने सुपरा को ग्लोबल मार्केट के लिए टोयोटा सेलिका सुपरा के नाम से आगे बढ़ाया। टोयोटा ने सुपरा में इनिशियली 2 इंजन ऑफरिंग्स दी थी, जिसमें पहला इंजन था 2 लीटर 12 वाल्व SOHC इनलाइन 6 इंजन, जिसमें 125 PS की पावर, 123 हॉर्स पावर और 184 न्यूटन मीटर टॉर्क मिलता था। और दूसरा इंजन था 2.6 लीटर 12 वाल्व SOHC इनलाइन 6 इंजन, जिसमें 111 PS की पावर, 110 हॉर्स पावर और 184 न्यूटन मीटर टॉर्क मिलता था। जापान में स्पेसिफिकली 2 लीटर इंजन अवेलेबल किया हुआ था टोयोटा ने मार्केट को केटर करने के लिए, क्योंकि टोयोटा नहीं चाहती थी कि उनके डोमेस्टिक मार्केट बायर्स को किसी भी तरीके का एडिशनल टैक्स देना पड़े कार के साइज और उसके इंजन डिस्प्लेसमेंट के रेगुलेशंस को लेकर। क्योंकि अगर ऐसा हो जाता तो बायर्स को अपनी कार के ऊपर ज्यादा रोड टैक्स देना पड़ता, और ऐसा करने से गाड़ी जो कि सेलिका XX है अपनी 1st जनरेशन से काफी ज्यादा महंगी हो जाती, और फिर इसको कोई नहीं खरीदता। टोयोटा ने ग्लोबल मार्केट के लिए सुपरा का 2.6 लीटर इंजन एक्सपोर्टेशन जनवरी 1979 से शुरू कर दिया था, और बाद में कार में एक 2.8 लीटर का इंजन अपग्रेडेशन आया, जो 116 हॉर्स पावर जनरेट करता था। 1st जनरेशन सेलिका सुपरा को मार्केट में एक रीजनेबल पावर और एक कंफर्टेबल कार होने के चलते अच्छा रिस्पॉन्स मिला, लेकिन अभी भी ये एक फुल मैच्योर स्पोर्ट्स कार नहीं थी, और इसलिए टोयोटा ने सेलिका सुपरा का 2nd जनरेशन लॉन्च किया, जिसमें पहले से थोड़ी और अच्छी ड्राइविंग डायनामिक्स थी। 2nd जनरेशन
जनरेशन में दो डिस्टिंक्ट मॉडल थे जो कि थे एल टाइप और पी टाइप। एल यानी लग्जरी, पी यानी परफॉर्मेंस। पी टाइप मैनुअल कार थी और एल टाइप ऑटोमेटिक। इसके अलावा कुछ ज्यादा खास अंतर था नहीं इन कार्स में। बस यूं कहूं कि जो फीचर्स पी टाइप में थे वो एल में नहीं थे और जो एल टाइप में थे वो पी में नहीं थे। और संग में काफी सही से इंजन और ट्रांसमिशन अपग्रेडेशंस प्रोवाइड किए थे टोयोटा ने इन कार्स में। अब फरवरी 1986 में टोयोटा सुपरा की थर्ड जनरेशन को लॉन्च किया और यहाँ पर यार चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो गई। सुपरा और सेलिका का ब्रेकअप हो गया। नहीं, सुपरा ने सेलिका को डिच कर दिया। नहीं, मतलब कि सुपरा और सेलिका के बॉन्ड्स अब टूट गए थे। हाँ, 1986 से सुपरा एक इंडिपेंडेंट व्हीकल बन गई और सेलिका वापस से एक 4 सिलेंडर इंजन और FWD लेआउट पर शिफ्ट हो गई। फ्रेश स्टार्ट आफ्टर ब्रेकअप। लेकिन अब सुपरा में एक बेहद जबरदस्त नेचुरली एस्पिरेटेड 3 लीटर इनलाइन 6 इंजन लॉन्च हुआ जो 203 PS की पावर और 200 हॉर्स पावर जनरेट करता था। 1987 में इसी इंजन का टर्बोचार्ज वर्जन भी लॉन्च हो गया था और उस टर्बोचार्जर में पावर थोड़ी सी बढ़ा दी थी। तो अब इसमें 232 हॉर्स पावर और 235 PS का पावर सेट मिलने लगा जो 344 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता था। लेकिन अभी भी सुपरा को उसकी ओरिजिनलिटी नहीं मिल पा रही थी। कहीं ना कहीं वो एक सेलिका के बॉडी प्लेटफॉर्म पर ही बेस्ड थी। बेशक उसका 1986 में सेलिका से ब्रेकअप हो गया था और टोयोटा ने सोचा कि ऐसे ही चलता रहा तो उनकी सुपरा को डिप्रेशन हो जाएगा और वो मार्केट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगी। इसलिए दोस्तों 1993 में टोयोटा ने MK4 सुपरा को लॉन्च कर दिया और ये सुपरा कंप्लीटली ऑन इट्स ओन थी और इसको नीचे से ऊपर तक, आगे से पीछे तक पूरा रिडिजाइन किया गया और ऐसी टोयोटा कार बनी जो आज तक टोयोटा ने कभी डिजाइन ही नहीं करी थी अपने प्रोडक्ट लाइनअप में। इसी नए डिजाइन के साथ अब एंथुसियास्ट के लिए ये एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कार्स में आने लगी थी क्योंकि अब इसमें दो नए इंजन मिलते थे जिसमें पहला था NA 3 लीटर 2JZ GE इनलाइन 6 जो 223 PS के साथ 220 हॉर्स पावर जनरेट करता था 285 न्यूटन मीटर टॉर्क पर, और दूसरा इंजन था 3 लीटर 2JZ GTE ट्विन टर्बो इनलाइन 6 जो 280 PS के साथ 276 हॉर्स पावर जनरेट करता था 431 न्यूटन मीटर टॉर्क पर। अब इतना सब मिलने के बाद भी कस्टमर्स जो थे वो MK4 सुपरा की जगह BMW M3 को परचेस करने लगे जो कि 1997 तक टॉप सेलिंग कार्स में आ रही थी। कस्टमर्स अब सुपरा को इसके बोरिंग लुक्स की वजह से ही नहीं खरीद रहे थे। मतलब जो लोग पहले इसके लुक्स को देखकर इसके दीवाने हो गए थे, अब वही लोग उसी लुक्स की वजह से सुपरा से बोर होकर एक दूसरी कार को खरीदना प्रेफर कर रहे थे ओवर द MK4 सुपरा। टोयोटा ने बहुत कोशिश करी, मीडिया के थ्रू ब्रांडिंग करी, फैक्ट्री प्राइसेस कट कर दिए कार के ऊपर से, लेकिन फिर भी सुपरा की सेल्स नहीं हो पा रही थी और फिर लास्ट में हार मानकर अमेरिकन मार्केट से सुपरा को डिसकंटिन्यू कर दिया और 1998 में इस कार की आखिरी सेल्स फिगर अमेरिकन मार्केट में नोट करी। और फिर एक दिन जनवरी 2019 में, यानी कि सुपरा को मार्केट से गायब करने के कुछ 17 साल बाद, टोयोटा ने अचानक से सुपरा की 5th जनरेशन GR सुपरा को लॉन्च कर दिया जो कि BMW के संग पार्टनरशिप में बन रही है। GR सुपरा एक्चुअली में BMW के Z4 प्लेटफॉर्म और उसके ही कुछ पार्ट शेयर करती है और इसी के साथ इसका डेजिग्नेटेड मॉडल कोड J29 और DB है और ना कि इसके पुराने कोड मॉडल्स जो A40 से A80 तक यूज हुए थे। हालांकि जापान ने इसकी मार्केटिंग E90 E91 कोड मॉडल्स पर ही कुछ जगह करी है ताकि टोयोटा का लेगेसी लाइनअप कोड खराब ना हो। न्यू GR सुपरा मैग्ना स्टीयर प्लांट जो कि ग्रेजिया ऑस्ट्रिया में है, Z4 के संगी वहां पर मैन्युफैक्चर होती है। पहले की सभी जापान में ही सहारा और मोतोमाची प्लांट जो कि आइची में है वही मैन्युफैक्चर होती थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप तुम्हें समझ आया होगा कि अपनी प्यारी सुपरा की लेगेसी का ओरिजिन कहां से हुआ। और प्लीज अगर तुम्हें लगता है कि मुझे ऐसे ही किसी JDM कार्स पर वीडियो बनानी चाहिए तो मुझे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट करो और हम मिलकर मस्ती करेंगे और कुछ कार नॉलेज भी गेन करेंगे। दिस इज रूकी कार गाय। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन एंड आई विल बी बैक रियल क्विक। टिल दैट टाइम। हेलो रूकी। हाँ दीपक। भाई गोलियों की आवाज आ रही है यार। तो 911 डायल कर ले। लेकिन अब तो इंडिया में रहते हैं। तो 100 डायल कर ले। दीपक क्या वो सुपरा की आवाज थी?